हाय गाइस, व्हाट्स अप? क्या हाल चाल है आपके? बजट 2021 आने वाला है 1 फरवरी को। कौन से वो सेक्टर्स हैं, कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज आ सकती है और उसका मार्केट रिस्पॉन्स क्या हो सकता है, जानेंगे ये सारी बातें और बहुत कुछ इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू मैथ पैकर्स। Hi guys, my name is Rhythm। बजट फोकस स्टॉक्स यानी कि वो कौन से सेक्टर्स हैं जिन पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज एक्सपेक्टेड है फ्रॉम दिस बजट एंड वहां से हम कुछ मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं बेस्ड अपॉन द काइंड ऑफ न्यूज एंड द मार्केट रिस्पॉन्स टू इट। तो चलिए अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले वी आर गोइंग टू बी लुकिंग एट द ऑटो सेक्टर। तो क्या सिचुएशन है ऑटो सेक्टर को लेकर के? कुछ पॉजिटिव न्यूज एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले तो विद रिस्पेक्ट टू द स्क्रैपेज इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे फॉर स्क्रैपिंग अप द ओल्ड मॉडल्स और उससे रिलेटेड क्या रूल्स रहेंगे कि ओल्ड व्हीकल्स को कब स्क्रैप ऑफ करना है, उससे रिलेटेड भी कुछ ना कुछ अपडेट हो सकता है हमें आने वाले बजट में मिले। इसी के साथ साथ प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी हो सकता है ऑटो सेक्टर पे इंड्यूस की जाए। अब इस स्कीम में क्या है ये हम इस न्यूज से क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑटो इंडस्ट्री टू बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ PLI स्कीम। इस स्कीम के अंडर 2 लाख करोड़ जो गवर्नमेंट है वो कुछ सेक्टर्स में, ओवरऑल 10 सेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है, उनको कुछ इंसेंटिव देने वाली है रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड ऑटो सेक्टर इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ इट। तो देखते हैं वहां से क्या ऑटो सेक्टर को बूम मिल सकता है जहां से उनकी प्रोडक्शन में उनको बेनिफिट मिल सकता है। एंड अकॉर्डिंगली सारे के सारे ऑटो सेक्टर के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जैसे कि हीरो मोटोकॉर्प हो गया, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, एस्कॉर्ट, अशोक लेलैंड, ये सब टाइप के स्टॉक्स आ जाते हैं हमारे रेडार में। उसके बाद दूसरे सेक्टर पे चलते हैं जो कि होने वाला है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। अब इनसे रिलेटेड भी कुछ एक्सपेक्टेशन है न्यूज की। सबसे पहले तो PLI स्कीम इन सेक्टर पे अप्लाई करती है, उसकी एक्सटेंशन रिलेटेड भी न्यूज हमें मिलने वाली है। एंड दूसरी हो सकता है कि GST ऑन डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स को लोअर किया जाए। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में भी कुछ पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट की जा सकती है। एंड अकॉर्डिंगली स्टॉक्स रिलेटेड टू दिस सेक्टर लाइक पॉलीकैब, शीला फोम, अंबर, डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज जो कि अभी बहुत अच्छी रैली ऑलरेडी दे भी चुके हैं, इन पे हमारा फोकस हो सकता है। अब इसके बाद बात की जाए अगले सेक्टर की तो वो होने वाला है FMCG एंड रिटेल सेक्टर। यहाँ पर क्या पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज एक्सपेक्टेड है? सबसे पहले तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हो सकता है गवर्नमेंट अपनी बढ़ाए, जिससे कि एग्रीकल्चर बेस्ड स्टॉक्स पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है और FMCG स्टॉक्स पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। वही हो सकता है कुछ कोविड सेस या कुछ और टैक्सेस इंपोज किए जाए सिगरेट्स एंड टोबैको कंपनीज पे, वहां पर नुकसान हो सकता है ITC जैसी कंपनीज को। तो देखते हैं क्या गवर्नमेंट प्लान करती है रिलेटेड टू द टैक्सेशन विद रिस्पेक्ट टू दीज प्रोडक्ट्स। तो कौन से स्टॉक्स हो सकते हैं हमारे फोकस में? डाबर, HUL, ब्रिटानिया, एशियन पेंट्स, ज्योति लैब्स, इमामी, मेरिको, गोदरेज कंज्यूमर्स जैसे बेहतरीन FMCG स्टॉक्स हो सकते हैं हमारे फोकस में। एंड हाँ, ITC पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है अगर कुछ टैक्सेशन बढ़ाया जाता है विद रिस्पेक्ट टू सिगरेट्स एंड टोबैको।
इसी के साथ साथ और कौन सी इंडस्ट्री है? केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल्स की बात की जाए तो वहां पर पेस्टिसाइड्स मैन्युफैक्चरर्स एंड फॉर्म्युलेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ये एक्सपेक्टेशन है कि हो सकता है जीएसटी रेट्स को कुछ कम किया जाए एंड केमिकल सेक्टर भी हो सकता है पीएलआई स्कीम में इंक्लूड किया जाए। अगर ऐसी पॉजिटिव न्यूज आती है तो उसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट हम देख पाएंगे। किन पे देख पाएंगे? आपका फोकस हो सकता है सारे स्टॉक्स जो कि स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर को बिलोंग करते हैं उन पे विद रिस्पेक्ट टू दिस न्यूज। अब बात की जाए अपने अगले सेक्टर की तो वो है बैंक्स। बैंक से रिलेटेड भी बहुत एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन थिंग्स लाइक जो पीएसयू बैंक्स है उनकी रिकैपिटलाइजेशन की जाए, जो बैड लोन से वो सफर कर रहे हैं उससे उनको निकालने के लिए कुछ रिफॉर्म्स लाए जाए एंड उनमें से कुछ बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन या मर्जर की स्कीम भी लाई जाए। अगर ये सब चीजें होती है तो डेफिनेटली हमारे फोकस में हो सकते हैं बेहतरीन पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनीज, इन सब पे भी कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है प्रोवाइडेड अंडरलाइन जो न्यूज है वो पॉजिटिव हो। और वहां पर क्या क्वेश्चन के पॉइंट होते अभी वो भी हमने डिस्कस करने हैं। सो गाइस, इसके बाद आता है हमारा अगला सेक्टर विच इज गोइंग टू बी आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर की बात की जाए तो वहां पर क्या एक्सपेक्टेशन है कि हो सकता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स में एग्जेम्पशन दी जाए। अगर ऐसा होता है तो बहुत सारी बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज बहुत डिविडेंड पे आउट करती हैं, तो ये उनके लिए पॉजिटिव हो सकता है अगर उनको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स से एग्जेम्पशन मिल जाए। राइट दोस्तों, तो ये सारे वो सेक्टर्स थे जहां जहां कुछ ना कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज एक्सपेक्टेड है फ्रॉम दिस बजट। अब हमें कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है? सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि न्यूज क्या है। बजट एक इवेंट है और इवेंट रिस्क ऐसी सिचुएशन में होता है हाई। ये जो इवेंट रिस्क है इसकी वजह से मार्केट चल रही है बहुत ज्यादा वॉलेटाइल। हर दिन आप देख रहे हो कि मार्केट्स काफी वॉलेटाइल चल रही है, बहुत ऊपर के लेवल से अभी बहुत 13,000 समथिंग के लेवल पे वो चल रही है, 14,000 के नीचे वो आ चुकी है। तो डेफिनेटली वॉलेटिलिटी ज्यादा है, तो यहाँ पर ट्रेड हमें बहुत संभल के करना होता है, पहली बात। दूसरी बात, इन न्यूज का इम्पैक्ट प्री बजट क्या प्राइसेस में डिस्काउंट हो चुका है या पोस्ट बजट डिस्काउंट होगा, ये डिपेंड करेगा कि मार्केट बजट को किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है। तो वी विल हैव टू वेट एंड वॉच। ऐसे ही इन स्टॉक्स में हम आंख बंद करके इन्वेस्ट नहीं करने बैठ जाएंगे। मार्केट को समझेंगे, मार्केट की डायरेक्शन को समझेंगे, बजट का क्या रिस्पॉन्स मार्केट ले रही है उसे समझेंगे और किस तरीके से उस न्यूज का इम्पैक्ट आ सकता है अंडरलाइन सेक्टर्स एंड अंडरलाइन स्टॉक्स में, उसे समझ के फिर एक फाइनल कॉल लेंगे कि कौन से स्टॉक में, कौन से सेक्टर में हमें करना है ट्रेड या इन्वेस्ट। सो आई होप दोस्तों कि आपने वीडियो को एंजॉय किया एंड आपने कुछ सीखा। अगर आपने सीखा तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। एंड आपके क्या व्यू पॉइंट्स है इस बजट को लेकर के, क्या एक्सपेक्टेशन है, कौन से सेक्टर्स है, कौन से स्टॉक्स है जिन पे आप फोकस कर रहे हैं, जरूर नीचे कमेंट करके हमारे साथ शेयर कीजिएगा। एंड just in case you are preparing for your CA exams, be it your foundation exams or intermediate exams, then Unacademy brings to you Iconic, जिसमें वो आपको दे रहे हैं पर्सनल कोच, प्रिंटेड बुक्स, लर्निंग प्रोग्रेस ट्रैकर and a lot of things which you can check out in their app and website. So जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए keep learning, keep growing and keep sharing.